Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we have seen the introduction of the poem and the words and their meanings in our first video. Now, in our second video, let's try to understand what is the poet meant by have you earned your tomorrow in our poem. Have you earned tomorrow? This is the title of our poem, and as we have seen, the poem has the message. We have seen 3 poems. They are also have the message. This poem also have the message. The message is that one's life is meaningful only if it is useful for humanity at large. देखिए, हर पोएम में जैसे हमने 3 पोएम पढ़ चुके हैं, 3 पोएम में देख चुके हैं, तीनों पोएम में भी एक मैसेज बताया गया था हर पोएम के लिए। उसी तरह इस पोएम में भी एक मैसेज है, और मैसेज ये दिया गया है कि वंस लाइफ इज़ मीनिंगफुल। किसी की ज़िंदगी मीनिंगफुल बन सकती है कब? इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज, जब वो अपनी उस ज़िंदगी को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करता हो। मतलब ये कि हमको मैनरफुल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, हमको मैनर्स वाला इंसान बनना चाहिए, अखलाक से भरा पूरा होना चाहिए, और ये कह सकते हैं हम कि उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बर्ताव हमारा कब अच्छा होता है? जब हमारे अखलाक बेहतरीन होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मैसेज, एंड द पोएट कन्वेज दैट द वे वी एक्ट टुडे विल डिटरमाइन whether we get to have a tomorrow or not, because the good we do today will earn us our tomorrow. जैसे पोएट ने यहाँ ये बताया है, इस बात को वो कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने आज जो किया है, वी एक्ट टुडे, हमने आज जो किया है वो क्या होगा? वी गेट टू हैव टुमारो, कि हमारा कल जो है तो बहुत बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, द गुड वी डू टुडे, जो हम आज अगर हम अच्छा करते हैं तो क्या होगा? उसका रिज़ल्ट हमको कल क्या मिलेगा? अर्न अस अवर टुमारो, हम आज कुछ अच्छा करते हैं यानी कल हमने हमारा कमा लिया, कल हमारा कमा लिया। जैसे हम कह सकते हैं अगर हम नेकी करते हैं तो उसका अजर हमें अल्लाह ताला अच्छा ही देता है। तो हर अच्छी नेकी वही होती है जो अच्छी हो। हर नेकी करने वाले को नेकी करने का अजर अल्लाह ताला देता है। यानी ये कि हम अपने आप को महफूज कर लेते हैं सज़ा से, बुरी चीज़ों से, बुरी आफतों से अल्लाह हमको महफूज कर लेता है। उसी सेंस में जैसे यहाँ पर बात बताई गई है और कहा जा रहा है कि द वे वी एक्ट टुडे विल डिटरमाइन वेदर वी गेट टू हैव अ टुमारो और नॉट, बिकॉज द गुड वी डू टुडे विल अर्न अस अवर टुमारो। इस तरह का मैसेज है। सो you have understand the introduction of the poem. The name of the poem is Have You Earned Your Tomorrow. It is written by एजर गेस्ट। एजर गेस्ट जो है तो इसके पोएट है, उन्होंने इसको लिखा है, और वो एक बेहतरीन जो है तो इंस्पिरेशनल पोएम लिखने वालों में जाने जाने वाले इंसान हैं। उन्होंने क्या लिखा है अपनी इंस्पिरेशनल पोएम में? जैसे में देख सकते हैं कि उनके इंट्रोडक्शन में जो पैसेज बताया जा रहा है उसमें ये कि दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम। इन दिस पोएम द स्पीकर इज़ आस्किंग द रीडर्स, the speaker is asking the readers
रीडर्स, सुनने वाले जो लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट, कि उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया है या नहीं। इट इज़ अप टू यू, और ये किस पर डिपेंड है, ये आप पर डिपेंड है, क्या आप दूसरों के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट, क्या आप जो है तो आपका कल सुनहरा देखना चाहेंगे या नहीं। देयरफॉर वन शुड कंसिडर वंस एक्शंस एंड डीड्स केयरफुली and plan accordingly for a better future. So this is the theme, or this is the thinking of the poet which he has shown into the poem. So the poem is very inspirational poem. In this poem, the poem has many expressions or the phrases or the expressions in the poem which denote the words like that going away, जिसकी मीनिंग ये निकाल सकते हैं हम गोइंग अवे। इस पोएम में बहुत सारे एक्सप्रेशंस और या हम उसको कह सकते हैं फ्रेजेस जिसका डिनोटिंग मीनिंग गोइंग अवे हो। और इस तरह के वर्ड्स देखिएगा आप जो देखने को मिलेंगे हमको पोएम में इज़ almost over, passed his way, vanished in the throng, rushed along, were fading now. All the words are included into going away. Going away के सेंस में जो है तो ये वर्ड्स फ्रेजल वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए। सिंपल फॉर्म में पोएम दी गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप गौर से देखिएगा इस पोएम में फिगर्स ऑफ स्पीच का ज़्यादा सेंस इसमें इंट्रोगेशन जो है तो यूज़ किया गया है। Most of the lines are having the question mark at the end of the line. So interrogation figures of speech should be used many times in this poem. इस poem में interrogation figures of speech बहुत मर्तबा जो है तो इस्तेमाल हुई है। Now students, let's see the first stanza of the poem. Is anybody happier because you passed his way? पोएट क्या कह रहा है? पोएट ये कह रहा है इस स्टेंजा में, देखिए फर्स्ट वी विल रीड आउट द होल स्टेंजा। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रो। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? सी, 3 line has the question mark. It means the interrogation form of figures of speech should be used for this line. Is anybody happier because you passed his way? Or in a simple way, anybody is happier because you passed his way. The speaker begins with a direct question. He asks if today you, referring to the reader, made anyone's day better. ये पूछा जा रहा है आपसे, स्पीकर ये पूछ रहा है क्या आपने किसी का दिन जो आज गुज़र गया उसको अच्छा बनाया है, खुशी वाला बनाया है, बेहतर बनाया है। डज़ एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? ये किसी को याद है आपने उससे बात की है। ही स्पीक्स एब्स्ट्रैक्टली अबाउट हिम द रीडर माइट हैव met and helped or made happier. He then questions the reader whether you were nice or enough in your interactions with others for them to you. आपका अपना इंटरेक्शन क्या था? आपने किस तरह से बात की? क्या आपको कुछ याद है? आपने जो बात की थी किसी से तो कुछ आपको समझ में आया था आपने किस तरह की बात की थी? These two questions emphasize on the voluntary kindness of the reader. ये जो 2 लाइन में क्वेश्चन दिए गए हैं एक्चुअली वो एम्फसाइज करते हैं वॉलंटरी काइंडनेस को, जो रीडर के ऊपर उसके अपने काइंडनेस को शो करेगा। See the third line. This day is almost over and it's toiling time through. So the third line states that
The fact the hours are running out for the reader to make a positive impact, since the day is coming to an end. I think you have written the meaning of toiling time. Toiling time you have written time spent is hard physical work, और सख्त मेहनत करना. जैसे दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर, कि ये दिन ख़त्म हो चुका है. थर्ड लाइन में क्या बताया जा रहा है कि ये दिन तो जो है तो ख़त्म हो चुका है, कि तुमने कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है तो छोड़ रखा है. एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू, जो सख्त मेहनत की है, हार्ड स्ट्रगल जो किया है, तो क्या तुमने जो है तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रखा है. द डे इज़ कमिंग टू एन एंड नाउ, ऑलमोस्ट ओवर, ख़त्म होने को है, दिन ख़त्म होने को है, तो क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स छोड़ा है. इज़ देयर एनीवन टू उटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. अब देखिए यहाँ पर फोर्थ लाइन में क्या दिया गया है. द स्पीकर असर्ट्स दिस बाय आस्किंग वेदर द रीडर्स एक्शंस ड्यूरिंग द डे वर नाइस इनफ टू मेक समवन टू से समथिंग काइंड अबाउट द रीडर. क्या कह रहा है यहाँ पे स्पीकर रीडर से, इज़ देयर एनीवन टू उटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. क्या तुमने इस सारे दिन अपने जो काम किए हैं, तो कोई नाइस इनफ एक्शन तुम्हारा जो है तो यहाँ पर हुआ है, और समथिंग काइंडली यू हैव डन नाउ, बिकॉज द डे शुड बी एंडेड, इट इज़ ऑलमोस्ट कम टू एन एंड. ये दिन ख़त्म होने को है, तो क्या तुमने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है तो छोड़ रखा है पीपल ऑफ द सोसाइटी. सो द क्वेश्चंस आर type of interrogation. It means there is no need to give the answer. Poet is asking to you, if you understood all the questions, it means you understand what the message or what the poet wanted to tell in this stanza. कि poet इस stanza में क्या कहना चाहता है. क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत हमको यहाँ पर, या उनका जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग. वर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे, or is someone mighty grateful for a deed you did today. In second stanza, what is the poet's feeling, or what does he thinking? In second stanza, he begins with another question. See students, there are also three questions, first, second and last line of the stanza. They also written into a form of question. Again, the poet wants to ask the questions that if anything during the day you greeted a friend cheerfully. You know the meaning of cheerful. Cheer, it means खुशी, खुशी जिसको हम कहते हैं. Cheerful greeting, we have seen the meaning of greet. It means एड्रेसिंग, और सलाम करना, पूछना, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट देना बड़ों को हमारे, उसको कहा गया है. डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, जो तुम्हारे दोस्त के साथ आया था या तुम्हारा दोस्त था, तो तुमने उनको, तुम्हारे दोस्त को जो तुम्हारे साथ था, क्या तुमने उसके साथ चीयरफुल ग्रीटिंग की, क्या तुमने उसको पूछा. सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है. डिड यू ग्रीट योर फ्रेंड चीयरफुली, क्या आपने आपके दोस्त को सलाम किया है या पूछा है, अच्छे से पूछा, खुशी खुशी, जैसे खुशामदी, जैसे मुंह टेढ़ा करना जिसको हम कहते हैं, तो ये बदमिजाजी हो गई. और वेलकम, खुशी खुशी मुस्कुराते हुए करना, इसको चीयरफुल कहा जाता है. तो क्या इस तरह से आपने आपके दोस्त को चीयरफुल किया है. और चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी,
and then vanished in the throng. देखिए चर्लिश की मीनिंग आपने लिखी है रूड, खुदगर्ज या गंवारों की तरह, भी जैसे मैंने आपको बताया मुंह टेढ़ा करना। आपने चीयरफुल सेंस था या आपका सेंस चर्लिश था? हाउडी, एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, सॉर्ट ऑफ हाउडी जो दिया गया है। देखिए द स्पीकर इज कंसर्न विथ यू, विथ हाउ यू ट्रीट दोज नोन टू यू। इन द नेक्स्ट लाइन ही ड्रिफ्ट्स द अपोजिट। क्या देख रहे हैं हम अब इस नेक्स्ट लाइन में? पहली लाइन में क्या बताया जा रहा है? जिसको आप जानते हैं क्या उसके साथ आपका बिहेवियर अच्छा था, उसी का अपोजिट सेंस सेकेंड लाइन में बताया जा रहा है कि आप जिसको जानते थे तो आपका उसके साथ किस तरह से सेंस था। He drifts to the opposite into the second line. He probes the reader on his or her own selfish tendencies. The speaker inquires whether you were churlish or rude before you quickly disappeared into the crowd. See students, क्या पूछा जा रहा है? क्या जैसे पहली लाइन में पूछा जा रहा है चेयरफुल ग्रीटिंग था या फिर तुम्हारा मिजाज बदमिजाज हो गया था, चर्लिश और हाउडी वैनिश इन द थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग की मीनिंग आपने लिखा है भीड़। जैसे लोगों में जैसे हम नज़रअंदाज करते हैं, ज़्यादा भीड़ में हो तो हम धक्का बुक्की देने का काम करते हैं, अगर कोई मिल भी जाए तो उसको हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। और लास्ट लाइन है देखिए, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। It is clear that the speaker finds it distasteful to treat a friend this way. He hopes for the opposite response when he goes on to a task, whether you stop to help someone or hear someone out, which made them feel grateful for a deed done by you. Or we can say like that, don't be like a selfish people. In that sense, पोएट ये कह रहे हैं, और में बात पूछी जा रही है थर्ड और फोर्थ लाइन में, वर यू सेल्फिश, वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे। रश्ड अलॉन्ग द वे जैसे हमने देखा है मीनिंग में तेज़ी से चलना, जल्दी जल्दी चलना, नज़रअंदाज करके चलना जिसको कहा जाता है। तो क्या तुम खुदगर्ज थे, सेल्फिश खुदगर्ज, या प्योर थे, खालिस, तुम्हारा दिल साफ था, सिंपल सादे? तुम सादे या खालिस इंसान थे या खुदगर्ज इंसान थे? तेज़ी तेज़ी से जो चल रहे थे रास्ते से, तो सबको तुमने क्या नज़रअंदाज किया? और लास्ट लाइन पूछी गई है, इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। क्या तुमने किसी को बेपनाह शुक्रगुजारी से आज जो काम किया है, तो किसी की शुक्रगुजारी तुमने की है? अब जवाब आपको देना है, क्या करना चाहिए हमें? Someone is mighty grateful for a deed we did today or not. We have to greet. So the poet tells us that he hopes that we should feel grateful for the deed done by us. जो हम थिंग्स करते हैं तो उससे हमको क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल होना चाहिए। और जो हम डीड्स करते हैं उससे हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। डीड और ग्रेटफुल को इम्पोर्टेंस यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू वांट टू गिव द रिस्पॉन्स और व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चंस ऑफ द पोएट। कैन यू से टुनाइट इज पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट। कैन यू से टुनाइट। थर्ड स्टैंजा में देखिए क्या बताया जा रहा है। द थर्ड स्टैंजा प्रेजेंट्स, लेट्स सी द स्टैंजा। कैन यू स्टे टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, दैट यू हैव द सिंगल ब्रदर ऑफ मेनी दैट यू पास्ट, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर what you did or said, does a man whose hopes were fading now with courage look ahead. Again, the lines of the stanza are into interrogation form or the question form.
or we call that the questions are not having need to respond them. इन क्वेश्चंस को हमको किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं देना है, जवाब देने की हमें जैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कैन यू, डू यू. द थर्ड स्टैंजा प्रेजेंट्स a longer questions that seeks a response whether the reader has helped a single brother और a single person of a society. इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पोइट ये कह रहा है क्या तुमने किसी एक की भी आज हेल्प की है. बी पॉजिटिवली और डूइंग द हेल्प टू द अदर्स. इट इज़ इनफ फॉर द स्पीकर इफ़ यू वर काइंड टू इवन वन पर्सन out of the many that you met or came across. जैसे हम ये कह सकते हैं कि पीपल ये कहना चाह रहा है इसमें ब्रदर जैसे सिंगल पर्सन को सोसाइटी के कहा गया है, इंडिविजुअल के बजाय यहाँ पे ब्रदर लिया गया है. क्या तुम जैसे सोसाइटी में आज किसी से जो है तो तुमने उसकी मदद की है, उसके काम तुम आए हो, किसी एक के या जो पूरी सोसाइटी में क्रॉस करते हो उनमें से किसी एक के या लोगों के. और हम ये जो हाफ पार्ट ऑफ दिस स्टेंजा है इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सैड. हार्ट रिजॉइसिंग, वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ हार्ट इज फील ग्रेट जॉय, दिल शादमान होना, दिल खुश होना, या ग्रेट जॉय ऑफ सेलिब्रेशन जिसको हम कहते हैं. तो उस सेंस में जो है तो यहाँ पे बात कही जा रही है इस लाइन में. और दूसरी में होप्स वर फेडिंग, उम्मीदें ख़त्म हो जाना. होप्स वर फेडिंग कि जो उम्मीदें हमारी वो ख़त्म हो रही है क्या. इन द हाफ पार्ट ऑफ दिस स्टेंजा और द थर्ड स्टेंजा द स्पीकर इफ़ देर इज़ वन सिंगल हार्ट that is now rejoicing due to your actions. The poet also wants to know whether you have instilled courage in someone who was losing hope. Any of these good acts, this would be enough for you to be at peace with yourself as the day comes to an end. क्या कहना चाह रहा है इस हाफ पार्ट के, इस स्टेंजा के हाफ पार्ट में पोएट? क्या जैसे तुमने पॉसिबली इज क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सैड, क्या तुमने किसी की हेल्प की है, किसी सिंगल इंसान, सिंगल हार्ट इट मीन्स अ सिंगल पर्सन, सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, किसी एक को भी खुश तुमने किया है क्या तुम्हारे अमल से, तुम्हारे एक्शंस, इट मीन्स द वर्क ऑफ द पीपल. और ये भी जानना चाहता है यहाँ पे पोएट, क्या तुमने किसी को करेज दी है जो अपनी होप को खो रहा था. द मैन हुज होप्स वेर फेडिंग, उसकी उम्मीदें ख़त्म हो रही थी, तो क्या तुमने उसको विथ करेज लुक अहेड, क्या तुमने उसको हिम्मत दी है. ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है. तो हम किसी के काम आते हैं क्या, हमारा बिहेवियर अच्छा होता है क्या, हम अच्छे काम करते हैं क्या, या हम ये कह सकते हैं सादा अल्फाज में क्या हमारा अमल अच्छा है दूसरों के साथ, हमने कौन सी नेकी की है दूसरों के साथ अपने अमल को अच्छा बनाने के लिए, कौन सी नेकी की है हमने, इंसानियत की कौन सी नेकी पर अमल जो है तो किया है, बताइए. क्वेश्चन फॉर्म में. सो आई थिंक you should understand the three stanzas of the poem. Now see the last part or the last stanza of the poem. Did you waste the day or lose it? Was it well or surely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned it one more tomorrow by the work you did today? So the form of the stanza is very simple. It is also written with the question mark. It is also counted into the interrogation. Now try to understand. We have seen the many meanings of the word which are given in this stanza.
वेस्ट द डे, ज़ाय कर देना जिसको हम कहते हैं ना. नाउ लेट्स सी what does the poet want to see in this stanza. It is the fourth or the last stanza of the poem. In this stanza, the speaker states that any day not spent, at least in part, improving the lives of others, it lost or wasted. ज़ाय करना, as it is spent sorely, painfully, तकलीफ दे, sorely or badly. On the other hand, if it was well spent, the opposite sense of the sorry, it is counted into the well spent. There will be a trail of kindness. If you spent well, it means there is a trail of kindness, meaning that the kindness you show to others will lead them to be kind to someone else, thus creating a chain of kindness, creating a chain of kindness. If you will lose, if you will waste, it means the sorely spent, or if you will well spent, it means the trail of kindness. So the last line of the stanza tells the readers that if they are unsure how their way was spent, they can close their eyes in slumber form and think about what God would have to say to them. If after considering the response of God, a reader feels as if they have done well, then tomorrow is assured. You will earn it tomorrow definitely. What does the poet wants to say? This is the thinking of the poet which is given into this stanza. Into our mother tongue, this is the last stanza of the poem. इस लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं? Did you waste the day or lose it? Was it well or surely spent? हमने मीनिंग शॉर्ली के देखे हैं, हमने मीनिंग वेल के देखे हैं. वेल यानी अच्छा, वेल स्पेंट यानी अच्छा जो स्पेंट होता है, शॉर्ली तकलीफ़ दे. जैसे जो आज का दिन तुमने गुजारा है, तो क्या तुमने उसको खो दिया, लूज इट, या तुमने उसको वेस्ट कर दिया, वेस्ट इट. और वॉज इट वेल स्पेंट और वॉज इट श्योरली स्पेंट, क्या अच्छा तुमने गुजारा है या तकलीफ़ दे तुमने गुजारा है. अगर अच्छा तुमने गुजारा है तो ये तुम्हारा ट्रेल ऑफ काइंडनेस है, ट्रेल ऑफ काइंडनेस है. क्या है ट्रेल के मीनिंग? निशान, छोड़ जाना. काइंडनेस रहम दिली को, नर्म दिली को कहा जाता है. तो यहाँ पर तुम्हारी नर्म दिली, रहम दिली के निशान रह गए हैं बाकी. कब? जब तुमने उसको अच्छा गुजारा है, जब तुमने उसको अच्छा गुजारा है. और अगर श्योरली स्पेंट अगर तुमने किया है अपने डे को, तो फिर क्या हुआ? वो स्कार ऑफ डिसकंटेंट. स्कार के मीनिंग भी निशान के हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम उसको कहेंगे दाग, धब्बा, जो बुरे सेंस में काउंट किया जाता है. तो यहाँ पर ये कि निशान अब कौन से किस तरह के हैं? निशान डिसकंटेंट साइंस है, बेइत्मीनानी, ना खुशी जिसको हम कहते हैं, वो छोड़ जाते हैं. अच्छा हो तो ट्रेल ऑफ काइंडनेस, तकलीफ़ दे हो तो स्कार ऑफ डिसकंटेंट. एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से. जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं क्लोज देयर आइज इन स्लम्बर. जैसे हम सो जाते हैं नींद में, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या उस तरह की सिचुएशन है कि तुम सो गए हो? एज यू क्लोज योर आइज लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्लम्बर, दैट गॉड वुड से. क्या तुम इस तरह से यू थिंक अबाउट what God would have to say to them, कि तुम अच्छा नहीं करोगे अब ऊपर वाला उनसे कुछ कह देगा. If after considering the response of God,
or reader feels as if they have done well, then tomorrow is assured. क्या कहा जा रहा है? You have earned it one more tomorrow by the work you did today. अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो, ये ऊपर वाला तुमको रोज़ रोज़ पर्सनली आकर नहीं कहेगा अरे भाई तुम इसके साथ अच्छा करो मैं तुम्हारी नेकी लिख दूँगा. नॉट पॉसिबल. हमको जब कहा गया है, सिखाया जा चुका है कि हमको नेकी करना है. कब करना है, कितने बार करना है, इसका कुछ नहीं है, टाइम नहीं है. आप जितने बार करें उतनी बार आपकी नोट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपने नेकियां इतनी की है, उसकी लिमिट नहीं है. अगर आप नेकियों को कमाते जाते हैं, ऊपर वाले का फरमान है जैसे जो बताया गया है और कहा जा रहा है नेकियों को कमाओ, कमाते रहो, कमाओ, अर्न इट. तो यहाँ पे हम कमा ले तो हम क्या करते हैं, यानी हमारे अपने मुस्तकबिल को हम सेफ़ महफूज कर रहे हैं. हम नेकियां अगर करते हैं तो अल्लाह हमारी सेहत को अच्छा रखता है, हमें बीमारियों से महफूज रखता है, हमारे दिन अच्छे गुजरते हैं, हम कोई तकलीफ़ में नहीं रहते हैं, बिना तकलीफ़ के हंसी खुशी एक सुकून वाली ज़िंदगी हम गुजारते हैं. उसी को यहाँ पे अर्न इट टुमारो कहा गया है. लास्ट में फिर पोइट ने क्वेश्चन पूछा है, यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे. अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हम एक अच्छा कल कमा सकते हैं. यही यहाँ पर पोइट ने कहा है. द पोइट कन्वेज दैट, हमने इसके मैसेज में देखा था, द पोएम हैज़ द मैसेज इज़ दैट वंस लाइफ इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज. हमने ये देखा था कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को, हम जीते तो हैं अपने लिए, नेकियां अगर हम अच्छे काम अगर दूसरों के लिए करते हैं तो वो हमारी इंसानियत की मिसाल है. दूसरा एक मैसेज यहाँ पर पोइट ने कन्वे किया है, बताया है कि कन्वेज दैट व्हाट द वे वी एक्ट टुडे विल डिटरमाइन वेदर वी गेट टू हैव अ टुमारो और नॉट, बिकॉज द गुड वी डू टुडे विल अर्न अस अवर टुमारो. कि जो हम आज अच्छा करते हैं ना तो हम कल हमारे लिए कमाने वाले हैं, उस कल को हम महफूज करने वाले हैं. कि हम आज जो करेंगे तो उसका अंजाम हमारे लिए कल अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा ही होगा. कैसे अच्छा होगा? अगर हम आज अच्छा करते हैं तो हमने हमारे कल को जो है तो महफूज कर लिया है. So students, I think you all are understood the poem Have You Earned Your Tomorrow? I hope that, मुझे उम्मीद है आप तमाम को ये पोएम समझ में आई होगी. पोइट ने यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में सारी बातें हमसे पूछा है. क्या हम सीधे हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम में एक मैसेज इंसानियत के लिए दिया गया है? क्या हम इंसानियत को बाकी रख सकते हैं, इंसानियत वाले काम कर सकते हैं, यानी हम हमारे अखलाक को अच्छा रख सकते हैं? क्या हम लोगों के साथ अच्छा पेश आ सकते हैं? क्या हम अगर हमारे अखलाक को अच्छा रखते हैं, लोगों के साथ अच्छा पेश आते हैं तो यकीनन हमने हमारे कल को महफूज कर लिया है. हम अगर नेकियां करते चले जाएं तो हमको ख़ुद को पता है, हम जानते हैं कि नेकियों का सिला अल्लाह ताला अच्छा ही देता है. हम आखिरत में तो उसका सिला पाएंगे ही, लेकिन हमको दुनिया में भी जो ज़िंदगी मिलती है हम उस ज़िंदगी को पुरसुकून माहौल में आराम से हम जो है तो गुजार सकते हैं. इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हमारी ज़िंदगी है, जो भी हमारे दिन अल्लाह ने जितने हमको दिया है तो उसमें हम नेकियों को करते जाए और अपनी ज़िंदगी को महफूज करते जाए, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, नेकियां करें और अपना कल यानी मुस्तकबिल महफूज करें, यानी आखिरत में मिलने वाले अजर को भी हम महफूज कर सकते हैं और दुनियावी ज़िंदगी भी हमारी दुख से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से महफूज हो जाती है. तो जैसे हम आखिर में कह सकते हैं, अल्लाह हम सबको नेकियां करने वाला बनाए और एक अच्छा इंसान बनाए. उम्मीद है आप तमाम को ये पोएम पसंद आई होगी. आपको इंशाअल्लाह PDF में इसके वर्ड्स मीनिंग, फिगर्स ऑफ स्पीचेस और दीगर सारी चीज़ें भेज दी जाएगी. अगर किसी फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है या जो आपको समझ में ना आई हो
तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आपका लेक्चर लेकर जो है तो उनके डाउट्स जो है तो आपको क्लियर करके बता दिए जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।